हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों देखा गया तो आज के दिन आप सभी लोगों को पता ही है कि बाजार में गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। नॉर्मल सी चीज़ है, शेयर मार्केट में है, प्लस माइनस यहाँ पे हमेशा चलता रहता है। और दोस्तों अगर देखा गया तो आपको पता ही है कि फिलहाल बाजार का जो माहौल है, ठीक है, वो हम लोगों को इतना तो पक्का है कि एक साल का डेटा अगर हम लोग देखेंगे, हरा चार्ट पैटर्न तो जरूर देखने को मिल रहा है। हाँ, पर इतनी बात भी ये सच है कि कोई एक्सट्रीम तेजी भी देखने को नहीं मिली है, ये भी बात उतनी ही सच है। एंड दोस्तों आप सभी लोगों को पता है ऐसा जो माहौल होता है ना कि मतलब बोरिंग टाइप का मार्केट, जिसको हम लोग फाइनेंस के वर्ल्ड में क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है बाजार, ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, फ्लैट चलते रहता है। ऐसे माहौल की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि कोई भी आईपीओ लाने की हिम्मत नहीं करता है। बहुत सारे कंपनीज ने आईपीओ लाने की कोशिश तो की थी, डीआरएचपी फाइल भी किया था, बट किसी ने आईपीओ लाया नहीं, सब पेंडिंग में यहाँ पे रुके हुए। एंड बहुत सारे कंपनीज तो अपने आईपीओ को तो विड्रॉ भी कर रहे हैं, मतलब सेबी से परमिशन मिलने के बावजूद भी। क्यों ऐसा? क्योंकि बीच में मार्केट अच्छा कर रहा था, तेजी देखने को मिल रही थी, बट मार्केट अनसर्टन है, किसी को क्या ही पता है। उसके बाद जो गिरावट देखने को मिल रही है, इसके चलते हम लोग को बाजार में लिक्विडिटी थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। एंड आईपीओ लेके आना है तो आपको पता ही है कि रिटेल इन्वेस्टर तो चाहिए ही चाहिए, राइट। बीच में हम लोगों ने देखा था कि बुल रन आया था, तभी तो मतलब कुछ भी वैल्यूएशन के ऊपर कंपनीज ने आईपीओ लाए और वो सब्सक्राइब भी हो गए, सिर्फ सब्सक्राइब नहीं तो ओवर सब्सक्राइब हो गए। तो फिलहाल का जो माहौल है बाजार का आप सभी लोगों को पता ही है, थोड़ा सा हम लोग को कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है, बोरिंग टाइप का देखने को मिल रहा है। बट फिर भी एक ऐसा ग्रुप है दोस्तों जिसको ऐसा मतलब बोलते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड वो ग्रुप है दोस्तों टाटा ग्रुप। यस दोस्तों, टाटा ग्रुप यहाँ पे अपना मतलब आईपीओ लाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। कोशिश मतलब क्या, मतलब लाने ही वाला है। आज के दिन की बात करें तो डीआरएचपी भी उन्होंने फाइल किया है। एंड टाटा ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे मानते भी होंगे कि मार्केट कैसा भी चले, अगर उनकी कंपनी अच्छी है तो लोग तो यहाँ पे आएंगे ही आएंगे। सो ये कॉन्फिडेंस हम लोग को टाटा ग्रुप में साफ साफ झलकते हुए देखने को मिल रहा है कि ऐसे माहौल में भी टाटा ग्रुप लगभग मतलब कितना 18 से 19 साल के बाद अपना एक नया आईपीओ लाने यहाँ पे जा रहे हैं। सो वो कौन सी कंपनी है, उसी के साथ साथ इसके कॉम्पिटिटर क्या है, कंपनी करती क्या है, सारी चीज़ों को जानने की कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए नाम के साथ ही शुरुआत यहाँ पे कर लेते हैं। तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज। ये देखिए मैंने हाईलाइट किया है। सो टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर्स किसके पास है, तो वो शेयर्स है दोस्तों टाटा मोटर के पास। यस, सो टाटा मोटर यहाँ पे प्लान कर रहा है मतलब अभी सब कुछ हो ही गया है। डीआरएचपी भी आज के दिन ही फाइल यहाँ पे कर लिया है कि टाटा मोटर की सब्सिडरी है टाटा टेक्नोलॉजीज, मतलब 50% से ज़्यादा के शेयर्स तो टाटा मोटर के पास यहाँ पे हो गए, तो वो अपने शेयर्स को यहाँ पे बेचेंगे। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ओएफएस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब ये जो शेयर्स बेचे जाएंगे, इसका जो पैसा रहेगा वो टाटा मोटर के पास यहाँ पे चला जाएगा, या फिर उसी के साथ साथ और इनके कोई प्रमोटर अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके पास पैसा चला जाएगा। बट उसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि कुछ फ्रेश इशू भी शायद से यहाँ पे हो सकता है, मतलब वो कंपनी के पास पैसा यहाँ पे जा सकता है। सबसे खास बात कौन सी है? खास बात ये है कि टाटा टेक्नोलॉजी मतलब टेक से जुड़ी हुई एक और कंपनी टाटा ग्रुप के ओर से हम लोग को बाजार में देखने को मिल जाएगी। और कंपनी मतलब आपको पता ही है कि टीसीएस तो ऑलरेडी है ही है, उसी के साथ साथ टाटा एलेक्सी भी है। तो ये दो कंपनीज हम लोग को टेक से रिलेटेड देखने को मिलते थे। अभी टाटा टेक्नोलॉजी भी हम लोग को यहाँ पे टेक से जुड़ी हुई कंपनी है, जो कि बाजार में अभी हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। थोड़ा सा कुछ इतिहास जान लेते हैं। मतलब इतिहास मतलब किस चीज़ का, तो ये लगभग आप चेक कर सकते 2004 में टाटा ग्रुप ने यहाँ पे इसके पहले का आईपीओ लाया था। किसका आईपीओ लाया था? बाप रे बाप, टीसीएस का आईपीओ। एंड कितने का था? केवल 5,500 करोड़ का आईपीओ। जस्ट इमेजिन दोस्तों 2004, अभी क्या चल रहा है 23, मतलब 19 साल में टीसीएस जैसी कंपनी 5,500 करोड़ का आईपीओ कहाँ से कहाँ चला गया, हमारे शेयर मार्केट की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन गई, राइट। मतलब कंपनी अच्छी होनी चाहिए। एंड ऐसी बात नहीं कि टाटा का नाम जुड़ गया मतलब ब्लाइंडली जाकर बैठ जाओ, राइट। कंपनी भी मतलब बिजनेस अच्छा, मैनेजमेंट तो अच्छा ही है ही टाटा ग्रुप का, बट बिजनेस में भी दम होना चाहिए। वरना टाटा स्टील देखो, क्या बिजनेस में कोई दम है? मतलब उतना, मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। सो उन्होंने जहाँ पे टाटा स्टील में पैसा लगाया, एफडी से भी कम पैसा कमाया, और जिन्होंने टीसीएस में पैसा लगाया, पैसों के ऊपर बारिश ही बारिश, राइट। तो ये चीज़ें हम लोग को समझ में आ जाती है कि अच्छे कंपनी, अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा सेक्टर भी होना इंपॉर्टेंट रहता है, तभी जाके वो ग्रुप भी अच्छा करेगा। सो टीसीएस के बाद अभी हम लोग को ये आईपीओ देखने को मिलने वाला है टाटा टेक्नोलॉजी का। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत सारे बैंकर्स भी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, सिटी ग्रुप भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। देन अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं तो कुछ और डेटा पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करें, ये देखिए मिल गया डेटा कि टाटा मोटर के पास कितना है, 72.48% स्टेक किसके है? टाटा टेक्नोलॉजीज में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर देखा गया तो अल्फा टीसी होल्डिंग की बात करें तो उनका 8.96% है। एंड टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड की बात करें तो 4.48% है। सो अगर इन इस हिस्से को भी जोड़कर देखें, 72, 8%, 4% सब कुछ करेंगे तो भी 85, 86% ऐसा होता है। मतलब 15% और भी इन्वेस्टर हम लोग को टाटा टेक्नोलॉजीज में देखने को मिल रहे हैं। उसमें से कुछ नाम अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इनके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, अदर इन्वेस्टर इंक्लूडेड टाटा मोटर्स फाइनेंस, टाटा एंटरप्राइज ओवरसीज, राइट।
तो ये कुछ हम लोग को नाम फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मैक्सिमम हम लोग कह सकते हैं कि टाटा ग्रुप के जो शेयर होल्डिंग होती है ना, उसमें टाटा ही आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, इधर से ना उधर से। सो वही चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो कंपनी की कुछ फाइनेंशियल है उसका डेटा आपके सामने रखना चाहूँगा। यूजुअली अभी तक जो बड़े बड़े IPOs आते थे, राइट, सब लॉस मेकिंग कंपनियां पब्लिक से पैसा उठाकर चली गई। खास करके जो टेक वाली कंपनी आई थी, फिनटेक, आप लोगों ने बीच में देखा था क्या धाराशाही हुए, वो सारी कंपनी आपको पता है। बट टाटा टेक्नोलॉजी ये कंपनी कैसी है तो आप चेक कर सकते हैं। पुराना डेटा है, नो डाउट, जितना डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं बात करूँ। अभी देखिए 31 मार्च अभी तक आया नहीं है। सो ये 31 मार्च मतलब किसकी बात करिए, पिछले साल की बात करें तो ये पॉइंट को भी नोट कर लेना। कंपनी रिपोर्टेड 48% जंप इन रेवेन्यू, कितना, 3,530 करोड़ का अर्निंग है, रेवेन्यू है। एंड क्या प्रॉफिट भी है? यस दोस्तों, प्रॉफिट भी है, कितना, 437 करोड़ का, जिसमें 83% की जंप हुई है। मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी टाटा ग्रुप क्या कर रही है, IPO लेकर बाजार में यहाँ पे लिस्ट करने, मतलब पब्लिक जा रही है। सो ये एक ज़बरदस्त चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब बोलते हैं ना, वो लूटने का काम यहाँ से नहीं बनता है। ये एक मतलब बोलते हैं ना, टाटा नाम ऐसे ही लोग नहीं बोलते, T फॉर टाटा, T फॉर ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर देखा गया तो थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। टाटा टेक्नोलॉजीज में लगभग 9,300 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज हम लोग को अक्रॉस दी वर्ल्ड काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिलते हैं। एंड ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक की अगर हम लोग रीजन की बात करें, वहाँ पे भी इनके बिजनेस का प्रेजेंस है। इससे हम लोग को एक और इनडायरेक्टली चीज़ समझ में आ जाती है। कौन सी इनडायरेक्टली चीज़? कि देखिए ये जो डेटा बताया ना कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, क्या चल रहा है वहाँ पे, थोड़ा सा रिसेशन जैसी प्रॉब्लम चल रही कि नहीं, तो इसके चलते इनको भी दिक्कत जरूर होगी। बट ये कोई लाइफ टाइम दिक्कत नहीं है, तो ये भी एक पॉइंट आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। दैन थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जिनको मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये इस कंपनी में जो इंटरेस्टेड रहेगा उनके लिए ये डेटा देखने को मिल रहा है। जैसे कि द कंपनी हैज़ 18 ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स एंड 4 बिजनेस सेगमेंट्स, मतलब इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब ER&D की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसमें ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसी के साथ साथ डिजिटल एंटरप्राइज सॉल्यूशन, DES की बात करें उसमें ये कंपनी है। एजुकेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, एजुकेशन ऑफरिंग उसमें है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो और भी अलग अलग सेगमेंट में काम करती है। एरोस्पेस में भी आप लोग देखने को मिलेगा। देन ऑटोमोटिव में तो है ही है, राइट, टाटा मोटर ही इसका हम लोग को पेरेंट कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इंजीनियरिंग में तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। तो ये कुछ सेगमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ इतना ब्रीफली, तो वो आप लोगों को आगे कुछ टाइम के बाद पता चलेगा जब मैं इनके कॉम्पिटिटर्स दिखाऊंगा आपको। तो ये डेटा फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में। सो ये IPO हम लोग को अभी कुछ समय के बाद आते हुए देखने को मिलेगा। प्लस ये भी बात बताई जा रही है, इसके पहले भी रिपोर्ट के जरिए खबर है, कौन सी, कि शायद से टाटा स्काई का भी हम लोग को IPO आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। शायद मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए, शायद, किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है, बट येस प्लानिंग चल रहा है कि टाटा स्काई भी शायद से IPO के थ्रू पैसा यहाँ पे जुटा सकता है। अभी होगा नहीं होगा, वी डोंट नो, देखना पड़ेगा। बट येस, टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें, IPO वो लाने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया DRHP उन्होंने आज के दिन यहाँ पे सेबी के साथ मतलब यहाँ पे फाइल कर लिया है। तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों टाटा टेक का तो IPO आएगा ही आएगा। एंड जैसे मैंने कहा कि उसके बाद टाटा ग्रुप की 2 नहीं बल्कि 3 टेक वाली कंपनियां आपको शेयर मार्केट में देखने को मिल जाएगी। कौन सी? जैसे कि आपको बताया टाटा टेक। थोड़ा सा अगर आप इसको टाटा टेक्नोलॉजी भी लिखोगे गूगल के ऊपर तो आपको ये देखिए ये खबर तो देखने को मिल जाएगी कि टाटा मोटर फाइल DRHP विद द सेबी फॉर IPO। मतलब आज नहीं तो कल तो आपको IPO देखने को मिल जाएगा। अभी टाटा टेक बाजार में आ जाएगा तो ऑब्वियसली ज़बरदस्त कंपटीशन रहेगा ही रहेगा। प्रॉफिटेबल कंपनी है, टेक्नोलॉजी वाली यूजुअली कंपनी जो अच्छा बिजनेस करते हैं वो प्रॉफिटेबल रहती ही है, राइट। सो देखा गया तो ये किसको अच्छा खासा तगड़ा कंपटीशन देने वाला है। सो वो इन्फोसिस को कंपटीशन देगा। ये जो अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि इसके बिजनेस सेगमेंट क्या है, कहाँ कहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे इन्फोसिस भी है। उसी के साथ साथ KPIT टेक को भी अच्छा खासा टक्कर यहाँ पे देने वाला है। KPIT टेक भी उसी सेगमेंट में काम करता है। देन अगर देखा गया तो साइंट लिमिटेड ये भी उसी सेगमेंट में काम करती है। एंड परसिस्टेंस सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो ये भी कंपनी उसी सेगमेंट में काम करती है। सो अच्छा खासा टक्कर, मतलब हम लोग मार्केट के हिसाब से बात करें है, ग्राउंड लेवल पे तो टक्कर चलता ही रहता है ना। बिजनेस तो है, 3,000 करोड़ का रेवेन्यू है, लगभग 400-500 करोड़ का प्रॉफिट है। तो अगर हम लोग ग्रे मार्केट की बात करें तो वहाँ पे तो ऑलरेडी वो बिजनेस कर रहे हैं। अभी पब्लिकली आएंगे तो लोगों के पास शेयर खरीदने के हिसाब से चॉइस रहेंगे कि इस सेगमेंट में अगर जाना है। तो ये 4 प्लेयर्स पहले अवेलेबल थे, अभी एक और 5वां प्लेयर आ रहा है। वो कोई छोटा प्लेयर नहीं है, टाटा ग्रुप का प्लेयर है। सो ज़बरदस्त कंपटीशन भी देखने को मिलेगा। प्लीज़ ऐसा मत सोचना बर्बाद हो जाएंगे, ये कंपनियाँ जीरो हो जाएगी, इतना सिंपल नहीं है। हेल्दी कंपटीशन रहेगा, इसके चलते कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सो आशा करता दोस्तों टाटा ग्रुप का जो IPO अभी आने वाला है उससे रिलेटेड जितनी भी अभी तक अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। सो ज़रूर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसको फर्दर स्टडी यहाँ पे कर लेना है। नो डाउट
जब आईपीओ से रिलेटेड पूरा डेटा सामने यहाँ पे आ जाएगा कि कब है आईपीओ, कितने प्राइस के ऊपर लेकर आ रहे हैं, क्या जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए, वो मैं अलग वीडियो से मतलब तभी वीडियो बनाकर आप लोगों को गाइड कर दूंगा। सो अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए था वो मैंने आपके सामने रख दिया। हाँ, अगर कोई ये सोच रहा होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए जाए क्या, तो जरूर आप अपनी स्टडी अभी स्टार्ट कर लेना। कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कहाँ से मिलेगी, कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाओ, फाइनेंस सेक्टर वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोगों को कंपनी का पूरा डिटेल मिल जाएगा। सो जरूर अगर आप इंटरेस्टेड हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो चाहो तो वहाँ पे फर्दर स्टडी कर सकते हो।